नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया। बिहार की बिगड़ती व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटलों का आज हम आपको उसकी समस्याओं से रूबरू कराएंगे। बिहार में आए दिन सरकारी हॉस्पिटलों में जो आप लोग मामला देखते हैं वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। तेजस्वी यादव जी अचानक निकलते हैं और 1 बजे रात में पीएमसीएच पहुंचते हैं। समझ सकते हैं कि पीएमसीएच पहुंचने का 1 बजे रात में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बड़ा वजह होगा। वजह क्या था कि हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं की कमी थी। तभी तो उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अचानक पीएमसीएच पहुंचते हैं। और पीएमसीएच इसलिए पहुंचते हैं कि वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता है। खास करके अगर पीएमसीएच या कोई भी हॉस्पिटल का अगर कोई दिखाता है, न्यूज़ कवरेज करता है तो वो पत्रकार है, लेकिन पत्रकारों को पीएमसीएच में जाने से रोका जाता है। इसीलिए पत्रकार वहाँ की खबर आपको नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं गुड्डू बाबा, जो सरकारी व्यवस्थाओं की हमेशा कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते हैं और उसे सरकार को रूबरू कराते रहते हैं। आइए जानते हैं कि पीएमसीएच के पीछे वजह क्या है, आखिर वहाँ के लोगों को इलाज नहीं हो रहा है और भारत का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल बनाने की बात चल रही है। कहाँ तक सच्चाई है, कब तक बनेगा? जी बिल्कुल, आपके लाइव इंडिया की पूरी टीम को मेरे तरफ से भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं कि पीएमसीएच की व्यवस्था पर क्या कहना चाहते हैं, इस तरह की जो व्यवस्थाएं चल रही है। कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पीएमसीएच का विकल्प बिहार में नहीं हो सकता है। वह बिहार के गरीब लोगों का सबसे बड़ा मंदिर है, मैं उसे मंदिर कहता हूं। और मंदिर का पुजारी पीएमसीएच के लोग माने या ना माने, मैं तो अपने को मान चुका हूं कि मैं उस मंदिर का पुजारी हूं। 22 वर्षों से उसको बचाने में, उसकी गरिमा को बचाने में मैं लगा हुआ हूँ। एक बात का कसक जरूर रह गया कि पीएमसीएच आज भी, मरीज आज भी वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को पाने के लिए वो तड़पता है, संघर्ष करता है। दीपक कुमार जी जब स्वास्थ्य सचिव बने थे, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के वो थे। पीएम से जो कुछ भी है उनमें उनका भी योगदान बहुत ज़्यादा है। अफजल अमानुल्लाह साहब का ज़्यादा है। ये लोग ज़मीनी स्तर के लोग विभाग में प्रधान सचिव रहे और अक्सर वहाँ पे मरीज और अटेंडेंट के लोगों के बीच झंझट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण, मैं डॉक्टरों को भी दोषी नहीं मानता हूँ, न परिजन को मानता हूँ। सबसे बड़ा जो गैप है वह जो लोग भी वहाँ प्रशासन के शिखर पर बैठे हुए लोग होते हैं, वो कभी भी रेगुलर वो वार्ड का मुआयना नहीं करते। मरीजों और डॉक्टरों के बीच में क्या समस्याएं आ रही हैं, किस बात की कमी है, वो पता नहीं करते। हम तो कह सकते हैं, बार बार कहते हैं कि पीएमसीएच के डॉक्टर जो हैं, खास करके हमारे जो पीजी स्टूडेंट वगैरह हैं, इनकी हालात वही है जो हम लोग चाइना वार में सुने थे कि हमारे बहादुर सैनिक मोर्चा पर लड़ते लड़ते 5 चौकी पीछे हट गए, साधन विहीन होकर के उन्हें मरीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है उनको बचाने के लिए। लेकिन मरीज के पेरेंट्स जो है वो इस बात को समझ नहीं पाते। आज भी बेसिक जो एसेंशियल ड्रग्स है, उस ड्रग के लिए आज भी जो है ड्रग्स के लिए लोग वहाँ पर संघर्ष करते हैं। पीएमसीएच शुरुआती दौर से ही कम से कम ऐसे 1000 परिवार तो ज़रूर हैं जो पीएमसीएच पे दलाली करके मरीजों को भटकाकर उनका परिवार चलता है। और ये स्थिति क्यों बनती है? इसलिए बनती है कि वहाँ पर जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो पीएमसीएच
अभी तो हम लोग एक उम्मीद करते हैं, दुनिया आशा पे जीती है। पीएमसीएच 5500 बेड का अस्पताल बन रहा है, 5400 करोड़ रुपए से बन रहा है और निश्चित रूप से वो राशि और बढ़ेगी। लेकिन अस्पताल को बन जाने दीजिए। अस्पताल बनेगा, लेकिन जो वर्क कल्चर है, संस्कार यदि आप नहीं बदल पाएंगे और 5500 मरीज सिर्फ पीएमसीएच को ही चाहिए व्यवस्था है, तो बाकी अस्पतालों का क्या होगा। कोई भी सरकार का जो नियत होता है वो उस पर शंका नहीं होनी चाहिए, वो नियत सही होता है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। तेजस्वी जी की जब आप बात कर रहे थे रात में छापा मारने गए, हमने कई बार अपने बाइट में कहा है कि राजा वही है जो रात में निकलता है, प्रजा हमारी किस हालात में रह रही है। तो यह बहुत अच्छा कंसेप्ट उन्होंने एडप्ट किया है और कभी तभी तो पता चली जब वो गए वहाँ पर। पूर्व के एक मंत्री जी थे, नाम नहीं लेंगे, उनसे मेरा संघर्ष चलता रह गया ड्रग माफियाओं के खिलाफ। मुझे ही डिमोरलाइज होना पड़ा जब ड्रग माफियाओं का लाइसेंस वो जिंदा कर देते थे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हमारी संघर्ष 22 साल से है, अंतिम सांस तक रहेगा। हमने कभी भी व्यवस्था से दोस्ताना संबंध नहीं निभाया है। हम जो जिस मार्ग पे चले हैं मानवता की रक्षा के लिए, वो पीएमसीएच के कोई भी अधीक्षक रहे हों, हमारा किसी से कोई गोतियारो नहीं चला, सिस्टम पे फाइट किए हैं। कोई भी मंत्री आज तक बने हों, हमने कभी किसी से दोस्ताना संबंध नहीं रखा और न मैं चाहता हूं कि किसी मंत्री के साथ मेरा तस्वीर छप जाए, यह मेरी लालसा नहीं है। लेकिन यदि आप काम नहीं करेंगे तो बाबा जब तक जिंदा है, लोग कहते हैं कि लोग थकते हैं, मैं थक नहीं रहा हूं, मेरी आवाज़ और बुलंद होती चली जा रही है। जब बायोमेट्रिक लगाने की बात पे डॉक्टरों ने हड़ताल किया था, क्या सही है यहाँ तक? भाई हम तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि सड़क पर यदि पॉकेटमारी करते हुए पकड़ा जाता है तो 6 महीना जेल चला जाता है। लेकिन वैसे डॉक्टर जो अस्पतालों में नहीं जाते हैं, लंबे समय से अपने जगह पर पदस्थापित हैं, एक जगह पर, अस्पताल में नहीं जाकर के बगल में नर्सिंग होम में वहाँ बैठे रह जाते हैं। यहाँ तक यदि तेजस्वी जी में बुलाए मुझे सलाह के लिए, मैं चिन्हित कर दूंगा कि कौन सा डॉक्टर है बिहार में जो अस्पताल नहीं जाता है और अस्पताल के मरीज़ का यदि ऑपरेशन का मामला है तो अपने नर्सिंग होम में करता है। तो ये बहुत बड़ा आपराधिक मामला है। मैं तो कहूँगा सरकार से कि ऐसे लोगों पर सीधे सीधे एफआईआर करिए। सभी लोग गंदे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा मेरा सिस्टम जो है स्वास्थ्य का वो बदनाम होता है। यानी डॉक्टर काम न करने का पैसा सरकार से लेते हैं और काम करते हैं तो मरीज से पैसा लेते हैं। बिल्कुल, नर्सिंग होम। और हमने एक बार जनहित याचिका भी दायर किया था जिसमें मैंने कहा था कि भाई बहुत सारे डॉक्टर की पोस्टिंग अदर जिलों में है और वो प्रैक्टिस कहीं और करते हैं। तो कोर्ट ने बड़ा ही दुखी मन से कहा था कि गुड्डू बाबा सभी बीमारी का इलाज हम ही लोग करें। हमने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल सही कहा जा रहा है। तो उन्होंने गवर्नमेंट को कहा था, आदेश किया था कि आप ये देखिए कि डॉक्टर ड्यूटी आवर में अपने अस्पताल में हैं कि नहीं है ड्यूटी की जगह पर। ये जिम्मेवारी सरकार की है। और मैं निश्चित रूप से, और मैं अभी तक ये कह सकता हूँ कि तेजस्वी जी का जो कार्यक्रम चल रहा है वह चलना चाहिए और कंटिन्यू चलना चाहिए। और इसमें किसी भी तरह का भाई भतीजावाद, अपना पराया नहीं देखना चाहिए। जब धर्म युद्ध होता है तो उसमें सभी लोग को एक नज़र से देखना चाहिए। पत्रकारों को पीएमसीएच में जाने से रोका गया, क्या वजह हो सकता है? एक बार मुझे भी रोका गया था 2007 में। तो हमसे जब कोर्ट में मैंने बात को उठाया तो कोर्ट ने पूछा कि गुड्डू बाबा क्यों रोका जा रहा है। तो हमने चीफ जस्टिस थे जी.एन. भट्ट साहब, ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस जी.एन. भट्ट, हमने कहा कि चूँकि हुजूर वहाँ जाकर के मैं ये साक्ष्यों को लाकर आपके सामने रखता हूँ, तो जब गुड्डू बाबा अंदर जाएंगे नहीं तो साक्ष्य तो आएगा नहीं। जी.एन. भट्ट साहब को ये समझ में आ गई। उन्होंने इमीडिएट कहा कि इन्हें पास इशू करें, इन्हें कैसे रोका गया है। और गुड्डू बाबा को, वहाँ के प्रशासन को समझ में आई और मुझे पास निर्गत किया गया पीएमसीएच आने जाने के लिए। और जी.एन. भट्ट साहब ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि पेटिशनर वेरी डीप कंसर्न विथ पीएमसीएच। उन्होंने ऑर्डर पास किया कि आप सुपरिटेंडेंट को कोई भी समस्या हो बताइए, उसके बाद सेक्रेटरी को बताइए, फिर कोर्ट आइए। तो आज की तो हालात ऐसी बनी हुई है कि सुपरिटेंडेंट सुनने को तैयार नहीं है। अब सुपरिटेंडेंट क्यों नहीं सुनने को तैयार है ये वो जानते हैं।
और विकास किसी के रुकने से रुक जाएगा क्या? गुड्डू बाबा भी जिंदा है और मैंने पूरा लाइफ दिया है सोसाइटी को और हेल्थ डिपार्टमेंट को। मैं जिंदा हूँ, विकास थोड़े रुकने दूंगा। मैं तो आई हूँ सिस्टम का, विसिल ब्लोअर हूँ। पब्लिक रोकने का तो प्रयास किया जा रहा है ना, प्रयास निसफल होगा ना। और रोकने वाले लोग क्या कहूँ मैं, समय का इंतजार कीजिए ना। फ़कीर से जो भी लड़ा है वो धराशायी हुआ है, क्योंकि फ़कीर का अपना कोई इच्छा नहीं है। पीएमसीएच में मरीजों को समय पर दवाई मिलेगी, इलाज होगा, पीएमसीएच की व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो गरिमा पीएमसीएच की बढ़ेगी, उनकी गरिमा बढ़ेगी। इसलिए विकास कोई नहीं रोक सकता है। कब गरिमा बढ़ेगी? आए दिन लोग मर रहे हैं पीएमसीएच में, अपनी लाशों को लेकर के जा रहे हैं। आते हैं 4 लोग, जाते हैं 3 लोग। ऐसा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं पूरे बिहार के लोगों को कि पीएमसीएच की गरिमा के लिए बिहार का कोई भी डॉक्टर जो किया है उससे ज़्यादा ये फ़कीर ने कर दिया है। पीएमसीएच का मर्चरी मुर्दाघर इस देश में मॉडल माना गया है ड्यू टू ये फ़कीर गुड्डू बाबा। चूँकि एक सुप्रीम कोर्ट में जो मैं मामला लड़ रहा हूँ और पहला जनहित याचिका मेरा पीएमसीएच से ही था, लावारिस लाशों को लेकर के पोस्टमार्टम के पीछे जो मैंने पाया था वह सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गाइडलाइन बनी है और उस गाइडलाइन में मैंने जो रिपोर्ट किया था बिहार को कि पीएमसीएच एक ऐसी संस्थान है जो लावारिस लाशों का डिस्पोजल करती है कोर्ट के आदेश के बाद से, उसको मॉडल माना गया। गाइडलाइन में गृह विभाग के जो गाइडलाइन है, मैंने पीएमसीएच की गरिमा को बढ़ा दिया है कि इस पूरे देश में पीएमसीएच का मर्चरी जो है वो मॉडल है। यह किसी डॉक्टर ने बिहार का नहीं किया है। मैं डॉक्टर की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी डॉक्टर के मोरल से ज़्यादा मोरल इस फ़कीर का बूस्टअप है। 355 की पावरोटी से 100 रुपया कराने वाला गुड्डू बाबा है। जितना आईसीयू इक्कू पिक्कू देख रहे हैं सब गुड्डू बाबा ने संघर्ष किया है। तो कहने का मतलब कि जो भी विरोध करेंगे वो टिक नहीं पाएंगे ना। और जो लोग भी विरोध किए हैं, सोसाइटी जानती है, सिस्टम जानता है कि गुड्डू बाबा से यदि हुआ है व्यवस्था की लड़ाई में तो गुड्डू बाबा लूज टॉक नहीं करता है। एनएमसीएच में अचानक तेजस्वी यादव 10 बजे रात में पहुंचते हैं और वहां के जो प्रभारी हैं, अधीक्षक, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर वो लोग रोड पर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम लोग एक हैं, हम लोगों को फिर से वापस किया जाए। फिर बयान आता है तेजस्वी यादव जी का कि किसी भी कीमत पर उसका सस्पेंशन नहीं। देखिए, मैं इस मामले में पहले भी बता चुका हूँ कि यह मामला एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का है। सिस्टम के तहत सबको चलना है। जो अखबारों में खबरें आई, जो हम लोगों ने सुना कि भाई डेंगू वार्ड वो नहीं बता पा रहे थे, तो डेंगू वार्ड नहीं बता पा रहे थे तो ये अपने आप में क्या सच्चाई है वो तो सुप्रीम जानते हैं और मंत्री जी जानते हैं। लेकिन जो सीन दिखी, गंदगी का अंबार दिखा। अरे कह तो रहे हैं कि ये लोग जब चेयर पर बैठते हैं तो इधर के दिनों में 3-4 साल के जो अंदर जिनका पोस्टिंग हुआ है, कुछ को छोड़कर बाकी सभी लोगों का रूटीन वर्क है था, काम नहीं करना है और जाकर मंत्री के पास बैठ करके शिकवा शिकायत करनी है। इसी में मंत्री हमारे खुश हुआ करते थे। पूर्व के मंत्री जो है, पीएमसीएच बर्बाद क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो जानता है कि मेरा कुछ नहीं होगा। और कुछ पदाधिकारी सचिवालय में भी बैठे हुए हैं, आपको हाय लगेगी, क्योंकि गरीबों का जो है, जो आह पड़ती है तो आवाज़ नहीं होती है लेकिन पड़ तो जाता है। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि 2 एसपी साहब जो आए हैं घेरे में, कितना धन चाहिए आपको, कितना पैसा आपको चाहिए? आपने पूरे सिस्टम को ताड़-ताड़ किया है, बदनाम किया है, आने वाले हमारे जनरेशन के बच्चों को बदनाम किया है। यह आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आप आज कहाँ हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस विभाग के डीजीपी से लेकर के सभी लोगों को एक आगाह फिर कर रहा हूं कि एक भारद्वाज का मामला नहीं है, कुछ और भी बहुत संगीन मामले सामने आएंगे। मैं सिस्टम से फाइट करता हूं। मैंने आपके विभाग में कंप्लेंट किया है, जो खेल कूद से जुड़ा है, समय रहते संभाल लीजिए। मेरा एक ही कहना है कि बिहार का स्पोर्ट्स बहुत उम्दा था। मैंने आपके ग्राउंड में, बीएमपी ग्राउंड में अजीत पाल सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन को देखा है। आप स्पोर्ट्स को ठीक कर लीजिए, दीपावली के अवसर पर मैं कह रहा हूं, और नहीं तो ताड़ ताड़ हो जाएगा।
एक भारद्वाज नहीं, कुछ भारद्वाज हमारे संज्ञान में हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पुलिस विभाग दीपावली के अवसर पर मेरी आवाज़ वहां तक पहुंचती है तो कम से कम स्पोर्ट्स में जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक कर लीजिए। जो देख रहे हैं वीडियो, पीएमसीएच के मरीज जो हैं या पीएमसीएच से जो भी संबंध रखते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि पीएमसीएच की लाख मैं उससे लड़ता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन आशा की किरण पीएमसीएच ही बचती है। लास्ट होप जो है पीएमसीएच ही है। ठीक है, कुछ लोग गंदे हैं, जो हमारे केस में ऑर्डर में भी आया था कि वो जिस तरह से भेड़ी का बाल उखाड़ लिया जाता है भेड़ियों का, उस तरह से मरीजों का बाल उखाड़ लिया जाता है, मतलब उनको नोच लिया जाता है। वह बंद नहीं हुआ है, कम हुआ है, बंद नहीं हुआ है। आज भी ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर मरीजों को भटका कर दूर ले जाना, उसमें ऐसा नहीं किसी बाहरी लोग हैं, अंदर के भी लोग हैं। कम से कम कितना लेकर जाइएगा? कोरोना से तो कुछ सीख लीजिए ना। आप अरबपति भी होइएगा, मार पड़ेगी ऊपर वाला का, तो आपको कोई नहीं बचाएगा। वही अस्पताल आपको जो है इलाज नहीं दे पाएगा। इसलिए कम से कम कुछ बकस दीजिए दीपावली के अवसर पर। मानवता की रक्षार्थ मरीजों के साथ बदतमीजी मत करिए। जी हाँ, आपने देखा कि किस तरह से गुड्डू बाबा ने पीएमसीएच की व्यवस्थाओं को बताया। जो व्यवस्था है यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहाँ से आने के बाद पीएमसीएच की कुछ व्यवस्था जैसे पोस्टमार्टम, लावारिस लाशें, ये सब के बारे में इन्होंने पूरी तरह से बताया कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं था, उसे जलाने का कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन गुड्डू बाबा ने ये व्यवस्था करवाया सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके। और इसी तरह का व्यवस्था के खिलाफ ये लड़ते रहते हैं, समाज में आवाज़ उठाते रहते हैं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ आगे बने रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।